आइए प्रिय भक्तों, आज आपको बहुत अच्छी कहानी देने के लिए जा रही हैं, जिस कहानी में आपको बहुत आनंद आएगा, जो ज्ञान से भरपूर है ये, और महात्मा और अनपढ़ लोगों के बीच की कहानी है। हमारे चैनल को तो आप जानते ही होंगे, देहाती अनमोल कहानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं आपका जाना पहचाना विनोद यादव, गांव बादरी से। चलो तो शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। एक गांव में एक महात्मा जी आ गए और महात्मा जी को लोगों ने देखा तो बड़े खुश, बड़े आनंद रहित, बड़ा उन्हें अच्छा लग रहा था कि ये महात्मा जी हमारे गांव में आ गए हैं। और जिस गांव में जो संत आ जाता है उस गांव का जीवन और भाग्य बदल जाता है। चूँकि संत लोगों को बड़ी अच्छी दिशाएं देते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो लोगों ने बड़ा प्यार किया, बड़ा दुलार किया। संत के लिए बहुत कुछ नाश्ता पानी भोजन आदि सब की व्यवस्थाएं की। 2-4 दिन रुके संत जी। महात्मा जी 2-4 दिन जब रुके तो 2-4 लोगों ने पूछा, बाबा आप क्या करते हैं? महात्मा जी कहने लगे, हम क्या करते हैं भाई, और हम पे क्या है, हम क्या करने लायक हैं? हम तो लोगों को दिशाएं देते हैं, सुंदर कथाएं सुनाते हैं और प्रवचन करते हैं, हमारे पास क्या है? तो एक व्यक्ति ने कहा, बाबा तो तुम प्रवचन हमारे गांव में कर दो। महात्मा जी कहने लगे, जरूर कर देंगे, और हमारा काम ही क्या है, हम तो प्रवचन ही करते हैं, कथाएं सुनाते हैं, लोगों को दिशाएं देते हैं, और अगर तुम्हारे मन में है तो हम आपको प्रवचन अवश्य सुनाएंगे, लेकिन शर्त एक रहेगी भाई। लोगों ने कहा, क्या शर्त है महाराज आपकी? कहने लगे, वो शर्त है हमारी, अगर हम जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर आपको सटीक देना होगा, और सटीक उत्तर मिलेगा, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाएगा तो मैं कथा आपको सुनाऊंगा। अगर आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा, ये मेरी तय है बात। समस्त लोग कहने लगे, गुरुजी की प्रश्न का उत्तर अरे हम नहीं देंगे तो कोई न कोई तो दे ही देगा, लेकिन कथा आप सुनाइए, आपका प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे। उन्होंने कहा, तो जाओ पंडाल बनाओ, गद्दी बनाओ और जा कर के तैयारियां करो। गांव के लोगों को मालूम पड़ा, महिलाओं को मालूम पड़ा, कुछ पुरुषों को मालूम पड़ा कि हमारे गांव में प्रवचन होने जा रहा है। बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चे बड़े किलकारियां मारने लगे, हंसने लगे, बड़े तालियां बजाने लगे कि हमारे गांव में अब प्रवचन होगा, कथा होगी, भगवान की कथा होगी तो बड़ा आनंदमय होगा, किसी पर कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई रोग नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कलह नहीं आएगी। ऐसा होता है जहाँ प्रवचन होते हैं, और जहाँ तक प्रवचन की आवाज़ जाती है, कथा की आवाज़ जाती है, भगवान की कथा की जहाँ तक ध्वनि जाती है, वहाँ तक कोई बाधा नहीं रहती, कोई मुसीबत नहीं आती लोगों को, वो नगर धन्य हो जाता है। प्यारे भक्तों, अब उन्होंने जाकर के पंडाल बनाया, पंडाल बना करके गद्दी बनाई, और गद्दी पे बड़े तकिया पकिया लगा के फूल मालाओं से सजा करके, अगरबत्ती धूप बत्ती जला करके भगवान का सिंहासन लगा दिया और मंच बना के तैयार कर दिया। और महात्मा जी को सूचना दी कि गुरुजी आप पधारें, हम मैंने मंच बना के तैयार कर दिया, गद्दी बना के तैयार कर दी है। महात्मा जी कहने लगे, हम अवश्य चलेंगे, लेकिन एक शर्त होगी हमारी कि हमारे प्रश्न का जो सटीक उत्तर देगा हम कथा तभी कहेंगे, अगर उत्तर नहीं मिला तो हम वहाँ से चले आएंगे। लोग कहने लगे, बाबा तुम चिंता न करो, आप प्रश्न करो और हम उत्तर देंगे। भक्तों, महात्मा जी गद्दी पे पहुँचे, उन्होंने हाथ उठा करके कहा, सब लोग तैयार हैं? सब लोग आवाज़ देने लगे और हाथ उठाने लगे, हम सब तैयार हैं। तो मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? बिल्कुल महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, बिल्कुल देंगे, और आप प्रश्न तो करिए। महात्मा ने कहा, तो सबसे पहले मेरी ये बताइए, मेरा यही प्रश्न है कि भगवान है या नहीं है दुनिया में? इस दुनिया में ईश्वर है या नहीं है? तो लोगों ने कहा, प्रभु भगवान है,
बाबा जी भगवान है। बाबा जी ने एक हाथ में कमंडल उठाया, एक हाथ में डंडा उठाया और निकल दिए वहाँ से। पांडाल को छोड़ करके वहीं आ गए जहाँ पे वो रह रही थी। लोगों ने कहा बाबा ने ये सुना, हमने कहा भगवान है, बाबा ने पूछा भगवान है या नहीं, तो हमने कह दिया भगवान है, तो बाबा चले गए। अब कि ऐसा करो बाबा को लिवा के लाओ, और जब बाबा कहें कि भगवान है तो साफ मना कर दो भगवान नहीं है। दुनिया वैसे ही चल रही है, भगवान नाम की चीज़ ही नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। लोग गए दोबारा, जाकर के कहने लगे गुरुजी आप गद्दी से नीचे उतर आए और आपने हमें कोई कथा नहीं सुनाई, ना कोई प्रवचन सुनाया, ना कोई उपदेश दिया। एकदम कहने लगे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं सुनाऊंगा कथा। लोग कहने लगे आपका हमने प्रश्न का उत्तर ढूंढ रखा है, तुम चलिए और आपके प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे। सत्य, बिल्कुल सत्य महाराज, आप चलिए। और वहाँ से महात्मा जी आए, बहुत लंबी भीड़ लग रही थी, और भीड़ में निकल के महात्मा जी पहुँचे हैं, गद्दी पे विराजमान हुए। उन्होंने अपनी वंदना वगैरह की, और वंदना करने के बाद में फिर कहा हाँ भाई सब लोग इकट्ठे हो। सब लोगों ने हाथ उठा करके कहा महाराज बिल्कुल सब लोग इकट्ठे हैं, आप प्रश्न करिए, आपका उत्तर हमने ढूंढ रखा है। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है मैं प्रश्न करता हूँ, मेरे उत्तर सही देना मुझे। कहने लगे बिल्कुल आप प्रश्न करिए। जब उन्होंने प्रश्न किया और पूछा कर तो ये बताओ भगवान है, ईश्वर है दुनिया में या नहीं है? सब लोगों ने कहा साहब बिल्कुल नहीं है, भगवान नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं, बिल्कुल भगवान है ही नहीं, भगवान नाम की चीज ही नहीं है, वो तो दुनिया वैसे ही चल रही है। महात्मा जी ने कमंडल उठाया और सोटा उठाया, झोली टांगी कंधा पे, वहां से चल दिए। लोगों ने कहा बड़ा अजीब बाबा है, समझ में नहीं आती, पहले कहा हमने भगवान नहीं है तब चला गया, फिर कही भगवान है तो फिर चला गया, अब क्या करें? लोगों ने कहा अब एक काम करो, आधे हो जाओ उधर और आधे हो जाओ इधर। अगर बाबा दोबारा कहता है कि भगवान है तो जालंकी तो कहना कि भगवान है, और जालंकी कहना कि भगवान नहीं है, और पल्लंकी कहना भगवान है और जालंकी कहना भगवान नहीं है, तब मालूम पड़ेगा। अब कोई बात नहीं है। दूसरा दिन हुआ, बड़े बड़े मौजूद लोग वहाँ पे पहुँचे और जाकर के कहा महाराज हमें तुमने प्रवचन नहीं सुनाया, आपने कथा नहीं सुनाई, आपने ईश्वर की वाणी नहीं सुनाई, कैसी होती है? कृपा करके हमें भगवान की वाणी सुना दीजिए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा मन बढ़ जाएगा। महात्मा जी कहने लगे मैं सुना नहीं सकता, सुनाऊंगा तो जब मेरे प्रश्न का सही उत्तर मुझे मिल जाएगा। कहने लगे तुम चिंता मत करो, अब के हमने प्रश्न का उत्तर आपका ढूंढ रखा है, और हम नहीं है तो हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार भी सुनाए आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर उन पर नहीं आएगा तो हमारे पड़ोसी गांव के लोग हैं, भीड़ बहुत हो गई है, पांडाल पूरा भर गया है, आप चल के तो देखो, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। महात्मा जी कहने लगे ठीक है तो आप पहुंचो, हम आ रहे हैं। महात्मा जी वहां से जब लोग पहुंचे, पांडाल भर गया, महात्मा जी पहुंचे, गद्दी पे बैठे, उन्होंने वंदना की। ईश्वर की वंदना करने के बाद में फिर पूछा हाँ भाई सब लोग इकट्ठे हो? उन्होंने कहा साहब बिल्कुल सब लोग इकट्ठे हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर दोगे? बिल्कुल महाराज बिल्कुल देंगे, आप प्रश्न तो करिए। उन्होंने जब प्रश्न किया और पूछा हाँ भाई ये बताओ भगवान है? तुरंत सब लोग खड़े हो। अब आधे उधर हो गए पांडाल में, आधे इधर हो गए। अब उधर के तो कहे का भगवान है, इधर के कहे का भगवान नहीं है, उधर के कहे भगवान है, इधर के कहे भगवान नहीं है। अब तो हाथ फेंक फेंक के कहने लगे, उधर के कहे का भगवान नहीं है, इधर के कहे भगवान है, उधर के कहे भगवान नहीं है, इधर के कहे भगवान है। मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ तक बात आ गई कि महात्मा ने कहा तो यहाँ नारेबाजी होने लगी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मैं चलूं। महात्मा जी वहां से चले आए और लोग चिल्लाते रह गए। जब गद्दी पर नजर मारी तो महात्मा जी नहीं, तुरंत बंद हो गए। एक बुढ़ा आदमी कहने लगा जब बाबा नहीं बवाल है, अरे हमें पागल बनाने आया है। जब हम यूँ कहते हैं भगवान है तो वो तब भी नहीं सुनता, तब भी चला जाता, फिर भी कथा नहीं कहता, और यूँ कहें भगवान नहीं है तब भी कथा नहीं कहता, फिर अब क्या करना चाहिए? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, पढ़ा लिखा था, तुम तो बाब रहे हो, अब जब बाबा से पार नहीं पड़ेगी
इस महात्मा से ये कहना पड़ेगा कि तुम जानो भगवान है या नहीं है, हमें कथा सुनाओ। सब लोगों ने कहा यही सही है, चलो बाबा के जौरे चलते हैं। जब बाबा के जौरे गए, जाकर के कहने लगे महाराज आपने बहुत गलत किया है, तमाम पैसा में आग लगवा दी, पांडाल बनवा दिया और कलश यात्राएं हो गई, तमाम वहाँ पे खर्चा हो गया, आप कथा नहीं सुना रहे हैं। महात्मा जी कहने लगे सुनाऊं तो तब जब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। जब अरे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आप दे पा रहे हो तो मैं कथा क्या सुनाऊंगा, ये तो मैंने पहले ही तय कर दिया था। कहने लगे महाराज अब तुम चलो, अब के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो तुम बिल्कुल छोड़ करके चले आना, फिर हम आपसे नहीं कहेंगे। तो महात्मा जी वहां से चले हैं, जाकर के गद्दी पे बैठे। गद्दी पे जाकर के बैठे और बैठने के बाद बोले, वंदना पंदना करने के बाद में, बताओ भाई सब लोग इकट्ठे हो? सब लोग कहने लगे हाँ महाराज सब इकट्ठे हैं। तो बताओ भगवान है? उन्होंने कहा साहब भगवान है या नहीं है तुम्हारी माया तुम जानो, केवल हमें कथा सुनाओ, हम कुछ नहीं जानते, भगवान है या नहीं है। तुरंत महात्मा जी खुश हुए, उन्होंने शंख उठाया और शंख फूंक दिया। शंख ध्वनि करने के बाद में कहा अब मेरे प्रश्न का उत्तर मिला है कि संत ही जाने भगवान है या नहीं है, ये सत्य है। जो किसान है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो काम में बिजी है, उसे कोई पता नहीं कि ईश्वर है या नहीं है। केवल संतों को पता है कि ईश्वर नाम की चीज कहाँ कहाँ विराजमान है और कहाँ तक खुश रहती है। महात्मा जी ने फिर कथा सुनाना स्टार्ट किया। तो मेरे प्यारे भक्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर उसमें नहीं लिखने का आपको समय मिलता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9548 770 762। इस पर मुझसे बात होगी और मैं भी चाहता हूँ कि आप हमसे संपर्क करें और हमसे बात करें और हमसे प्रश्न उत्तर करें और हमसे मुलाकात करें। तो यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, जिससे